लीसाक पागलों के से अंदाज में दौड़ता हुआ मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरकर एक कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। उसने लात मारकर दरवाजा खोला और उछलकर अंदर दाखिल हुआ। ये एक छोटा सा कमरा था जिसके सामने वाली दीवार के साथ एक काफी बड़ी मशीन नस्ब थी। मशीन के सामने एक नौजवान स्टूल पर बैठा हुआ था। मशीन पर छोटी बड़ी कई स्क्रीनें मौजूद थीं जो सबके सब रोशन थीं और बेशुमार रंगीन बल्ब भी जल बुझ रहे थे। ये देखो बॉस, मैंने उसे फोकस कर दिया है, नौजवान ने तेजी से एक बड़ी सी स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा और लीसाक की तेज नजरें स्क्रीन पर जम गईं, जिस पर एक बड़ी सी लॉन्च नजर आ रही थी जिसके इंजन के पास 4 अफराद मौजूद थे। उनमें एक औरत और 3 मर्द थे। ये जजीरे से कितनी दूर है हेनरी? लीसाक ने होंठ चबाते हुए कहा। 500 मीटर दूर हैं, लेकिन लॉन्च की रफ्तार बेहद तेज है, हेनरी ने जवाब दिया और लीसाक ने झपटकर साथ पड़े हुए टेलीफोन का रिसीवर उठाया और तेजी से मुख्तलिफ नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। हेलो वाल्टन, लीसाक बोल रहा हूँ, लीसाक ने तेज लहजे में कहा। यस बॉस, वाल्टन अटेंडिंग। दूसरी तरफ से एक मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। सुनो, नरकल जंगल की तरफ से एक लॉन्च जजीरे की तरफ आ रही है। डेगर की लॉन्च, उस पर मिसाइलों की बारिश कर दो, फायर कर दो जितने भी तुम्हारे पास मिसाइल हों, जल्दी फौरन, लीसाक ने हल्के बल चीखते हुए कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से वाल्टन ने जवाब दिया, लेकिन उसके लहजे में हैरत के तसरात मौजूद थे। लीसाक ने रिसीवर क्रेडल पर पटका और तेजी से दोबारा मशीन की तरफ बढ़ गया। लॉन्च मुसलसल हरकत में थी। उन्हें अब जजीरा नजर आने लग गया है बॉस, ये एक दूसरे को इशारे से बता रहे थे, हेनरी ने कहा। अभी एक लम्हे बाद उन्हें सब कुछ नजर आना बंद हो जाएगा, लीसाक ने होंठ खींचते हुए कहा और फिर उसने 3 चमकदार मिसाइलों को फिजा में से लॉन्च पर गिरते देखा। उसके साथ ही पानी इस तरह ऊपर को उछला जैसे अचानक पानी का फुवारा समुद्र में फूट पड़ा हो, और इस फुवारे के साथ लॉन्च के टुकड़े भी उड़ते साफ नजर आ रहे थे और लीसाक के चेहरे पर पहली बार हल्की सी तमानियत के आसार उभरे। अभी ऊपर को उछलता हुआ पानी नीचे बैठा न था कि आसमान पर फिर 4 मिसाइल नजर आए और वो ऐन उसी जगह गिरे जहां पहले 3 गिरे थे, और इस बार पानी का फुवारा पहले से कहीं ज्यादा बुलंदी तक पहुंच गया। ये अहमक वाकई सारे मिसाइल फायर कर देगा, लीसाक ने कहा और तेजी से दोबारा फोन की तरफ लपक गया। हेलो वाल्टन, फायरिंग रोक दो, अहमक आदमी, जब लॉन्च तबाह हो गई है तो मिसाइल क्यों जाया कर रहे हो? राब्ता कायम होते ही लीसाक ने चीख कर कहा। आपने खुद ही तो कहा था बॉस के सारे मिसाइल फायर करने हैं, वाल्टन की सहमी हुई आवाज सुनाई दी। रोक दो अहमक, लीसाक ने एक बार फिर चीख कर कहा और रिसीवर वापस पटक कर वो मशीन की तरफ आया तो इस लम्हे 3 मिसाइल फिर गिर रहे थे और नीचे बैठता हुआ पानी दोबारा ऊपर को उछला। अपनी अक्ल तो है ही नहीं इस अहमक में, लीसाक ने होंठ दबाते हुए कहा, लेकिन इस बार पानी का फुवारा वापस बैठ गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता समुद्र के पानी में पैदा शुदा शदीद हलचल भी साकित होती गई। अब वहां कुछ भी न था, लॉन्च के टुकड़े, ना वो 3 मर्द और औरत, कुछ भी न था, समुद्र साकित था। लीसाक चंद लम्हे गौर से स्क्रीन पर नजर आने वाले समुद्र को देखता रहा, फिर उसके लबों पर मुस्कुराहट तैरने लगी। खत्म हो गए, यकीनन खत्म हो गए। 10 खौफनाक मिसाइलों के बाद उनके बच जाने का 1% चांस भी नहीं रहता। ओह, लेकिन अपनी आंखों से देख लेने के बाद भी यकीन नहीं आ रहा कि ये लोग वाकई खत्म हो चुके हैं, लीसाक ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। बॉस, ये कौन लोग थे? हेनरी ने हैरत भरे अंदाज में लीसाक को देखते हुए कहा। दुनिया के सबसे खतरनाक लोग, लीसाक ने सर हिलाते हुए कहा और वापसी के लिए मुड़ा ही था कि यकलक दरवाजा खुला और एक नौजवान बुखलाए हुए अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। बॉस, वो कैदी रेड रूम से भाग निकले हैं, आने वाले ने इंतहाई बुखलाए हुए लहजे में कहा। कौन? क्या कह रहे हो? लीसाक बुरी तरह चौंक पड़ा। बॉस, मैं मिस पाडला को भेजकर एग रोड टार्चिंग में मसरूफ हो गया।
वहां से अब आया हूं तो मिस पाटला की लाश कमरे में मौजूद है और कैदी फरार हो चुके हैं। उनकी कुर्सियों के कड़े खुले हुए हैं। मैं जनाब फौरन ऑटोमेटिक रूम की तरफ भागा तो पता चला कि कैदी वहां 0 पॉइंट के फर्स्ट रूम में पहुंचे थे। वहां मौजूद अफराद गोलियों से छिलने हुए पड़े थे, अलबत्ता जॉर्ज गायब था। और फिर बॉस, मुझे वो लोग एस्ट्रो मशीन पर नजर आ गए। वो 0 पॉइंट के ब्लॉक रूम में कैद हैं और बॉस जॉर्ज हलाक हो चुका है। आने वाले ने रुक रुक कर और इंतहाई परेशान लहजे में तफसील बताते हुए कहा, है तो जॉर्ज ने कुर्बानी दी है। गुड शो। मैंने उन्हें आसान मौत मारने का फैसला किया था, लेकिन अब उनकी मौत इंतहाई भयानक होगी, इंतहाई भयानक। लीसाक ने गुर्राते हुए कहा और दौड़ता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मुख्तलिफ राहदारियां उसने भागते हुए क्रॉस की और फिर एक बड़े से कमरे में दाखिल हो गया। उस कमरे में 10-12 मशीनें मौजूद थीं जो सारी की सारी खुद ब खुद चल रही थीं। वहां कोई आदमी मौजूद न था। ये उसका ऑटोमेटिक रूम था जिसमें मौजूद मशीनें पूरे तहखानों में मौजूद ऑटोमेटिक मशीनरी को कंट्रोल करती थीं। लीसाक तेजी से एक मशीन की तरफ बढ़ा। उसकी स्क्रीन रोशन थी और स्क्रीन पर एक कमरे का मंजर मौजूद था जिसमें यार्की, माइकल और उसका साथी स्कॉट ब्लोटन खड़े नजर आ रहे थे। फर्श पर चार्जर पड़ा हुआ साफ नजर आ रहा था। वो तीनों एक दूसरे से बातों में मसरूफ थे। है, तुमने पाटला को मार डाला है, अब मौत के लिए तैयार हो जाओ, इबरतनाक मौत के लिए। लीसाक ने होंठ खींचते हुए कहा और फिर मशीन के नीचे लगा हुआ एक सुर्ख रंग का हैंडल जोर से खींचकर नीचे कर दिया। मशीन से तेज सीटी की आवाज गूंजने लगी और स्क्रीन पर मौजूद कमरे में सुर्ख रंग का गुबार सा छा गया। अब वहां कोई आदमी नजर न आ रहा था, सिर्फ सुर्ख गुबार था। और बस चंद लम्हों बाद गुबार गायब हो गया तो कमरा एक बार फिर स्क्रीन पर नजर आने लगा और कमरे के फर्श पर यार्की और उसके साथी साकित और इंतहाई गैर फितरी अंदाज में पड़े हुए नजर आ रहे थे। उनमें से इस स्कॉट ब्लोटन का चेहरा स्क्रीन की तरफ था। उसकी आंखें फटी हुई थीं और चेहरा बेपनाह तकलीफ की वजह से बुरी तरह मसख नजर आ रहा था। तुमने क्या समझा था कि लीसाक तरने वाला साबित होगा, अहमक कहीं के? लीसाक ने होंठ खींचते हुए कहा और फिर उसने हाथ बढ़ाकर मशीन का एक और बटन दबा दिया। बटन दबते ही फर्श यकलख्त दरमियान से फाटकर साइडों पर हो गया। सिर्फ एक लम्हे के लिए और दूसरे लम्हे वो बराबर हो चुका था, लेकिन अब फर्श खाली था। स्कॉट ब्लोटन, यार्की, माइकल और जॉर्ज सबकी लाशें गायब हो चुकी थीं। लीसाक तवील सांस लेता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसने एक नज़र बाकी मशीनों पर डाली और फिर कमरे से निकलकर वो मुख्तलिफ राहदारियों में से गुजरता हुआ एक कमरे में दाखिल हुआ। ये कमरा किसी ख्वाबगाह से अंदाज में सजाया हुआ था। लीसाक इस तरह बेड पर गिर गया जैसे इंतहाई तवील तरीन मुसाफत तय करने के बाद उसे आराम करने का मौका मिला हो। चंद लम्हे वो बेड पर आंखें बंद करके पड़ा रहा। फिर उसने हाथ बढ़ाकर करीब ही तिपाई पर रखे हुए टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया। यस, ग्राफर स्पीकिंग। दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई दी। लीसाक स्पीकिंग। ग्राफर, पूरे जजीरे पर ग्रीन सिग्नल दे दो, तमाम लाशें समुद्र में फेंकवा दो। लीसाक ने ढीले से लहजे में कहा। लाशें तो पहले ही समुद्र के उस हिस्से में फेंकवाई जा चुकी हैं बॉस, जिस तरफ शार्क मछलियां हैं, लेकिन ग्रीन सिग्नल का मतलब है कि खतरा खत्म हो चुका है। गिराफर ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, हमने दोनों दुश्मन पार्टियों को सफाया कर दिया है। दोनों पार्टियों की लाशें समुद्र में पहुंच चुकी हैं, लीसाक ने जवाब दिया। उसके लहजे में इत्मीनान और मुसरत की मिली जुली लहर मौजूद थी। ओह, विक्ट्री बॉस, गिराफर की चहकती हुई आवाज सुनाई दी। हाँ, आखिरकार रेड रोज को विक्ट्री मिलनी ही थी और सोनो जॉर्ज हलाक हो चुका है और 0 पॉइंट के पहले हिस्से में उसके साथियों की लाशें मौजूद हैं। उसी तरह रेड रूम में मिस पाटला की लाश भी पड़ी हुई है। उन सब लाशों को भी हटा दो और अब कमांडर हारिस का इंचार्ज जॉर्ज की बजाय उसका असिस्टेंट डगलस होगा। लीसाक ने मजीद हदायत देते हुए कहा। यस बॉस, हुक्म की तामील होगी, गिराफर ने जवाब दिया और लीसाक ने ओके कहकर रिसीवर रखा और इस तरह आंखें बंद कर लीं जैसे बड़ी लंबी मुद्दत की बेख्वाबी के बाद उसे नींद आ रही हो। चेहरे पर बेपनाह इत्मीनान के आसार मौजूद थे। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।